मैम आपका ऑर्डर। इतना सारा सामान? पर सर मैंने तो आपसे सिर्फ आधा किलो दाल और आधा किलो चावल ही मांगा था। ये सारा सामान आपने ही ऑर्डर किया है? पर मुझे अच्छे से याद है साहब, मैंने सिर्फ आधा किलो दाल और आधा किलो चावल मांगे थे। ये सब मेरा सामान नहीं है। इसमें देखिए ना कितना ज़्यादा सामान है। 5-5 किलो आटा, दाल, चावल, ये मेरा नहीं है। अरे तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अगर तुम आधा आधा किलो दाल चावल ही ऑर्डर करती तो मैं इतना सारा सामान क्यों लेके आती? मैडम मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने इतना सारा सामान ऑर्डर नहीं किया था। सिर्फ आधा किलो दाल और आधा किलो चावल ही मांगे थे और आप तो इतना सारा सामान ले आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैडम। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे अगर तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं तो तुम्हें इतने बड़ी स्टोर में आने की जरूरत ही क्या थी? अरे बाहर किसी छोटे से दुकान से सामान ले लेती ना। मैडम मेरे पास सिर्फ आधा किलो दाल और चावल के ही पैसे हैं। अरे इतना सारा सामान तो मैंने जीवन में कभी खरीदा ही नहीं है। तुम गरीब लोग ना सच में बहुत जिद्दी और झूठे होते हो। अरे ये सारा सामान ना तुमने ही ऑर्डर किया था और इसका बिल भी कट चुका है, तो जल्दी इसका पेमेंट करो। सर मैं सही कह रही हूँ, ये सारा सामान ना इन्होंने ऑर्डर किया है। सर पहले तो इन्होंने इतना सारा सामान ऑर्डर कर दिया और जब सारे सामान की बिलिंग हो गई अब ये कह रही है कि इन्होंने ये सामान ऑर्डर ही नहीं किया। सर आप ही बताइए क्या मैं ऐसी गलती कर सकती हूँ? मैम देखिए हमारा पूरा स्टाफ बहुत वेल ट्रेंड है और यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर देने से पहले हमारे सिस्टम में एंट्री होती है। देखिए मैम मैंने पूरी लिस्ट खुद चेक की है, तो आप इस ऑर्डर के पैसे दीजिए। 15,000 का सामान है। पर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने सिर्फ आधा किलो दाल और चावल ही मांगे थे। और साहब आप खुद ही सोचिए ना, अगर मेरे पास 15,000 रुपये होते तो मैं आधा आधा किलो सामान क्यों लेती? एक्सक्यूज मी सर, मैं बताता हूँ आपको बात क्या है। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, पहले तो इतना सारा सामान ऑर्डर कर देते हैं और जब पेमेंट देने की बारी आती है ना तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे सर सब बहाने हैं लोगों के। मैं तो कहता हूँ ऐसे गरीब लोगों को आप अपने स्टोर में घुसने मत दिया करो। देखिए मैम हमारे और भी कस्टमर्स आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ अपनी पेमेंट कर दीजिए। रूपा तुम इनका सामान पैक करो, ये लो लिस्ट। पर बिल कहाँ से भरूंगी मैं जब मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने? क्या साहब आपके यहाँ वो कैमरा भी लगा होगा ना, आप देख लीजिए ना उस कैमरे में। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर सब सच सामने आ जाएगा। What do you mean? मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच बोल रहे हो? क्यों करें हम कैमरा चेक? पर मैडम आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है ना, क्या पता ये ऑर्डर किसी और का हो और आपने गलती से मेरा सामान समझ लिया हो। ठीक है मैम, मैं आपके कहने पर सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ, लेकिन उसमें अगर ये दिखा ना कि आपने ही ऑर्डर किया था तो आप इस स्टोर से पेमेंट करके जाएंगी। सर आप भी ना किसके बातों पे बिलीव कर रहे हो? और सर ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनके चक्कर में क्यों टाइम वेस्ट करना? अरे तुम्हें क्या गरीब गरीब लगा रखा है तो हमारी कस्टमर ही ना। और अगर कस्टमर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो हमें चेक तो करना ही पड़ेगा ना। तुम रुको 1 मिनट। रूपा ये सब क्या है? सर आप इधर आइए। आप दोनों चुप क्यों हो? मुझे कोई बताएगा क्या चल रहा है? सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन सर ने ना मुझे पैसे दिए थे इसलिए मैं लालच में आ गई थी। इनके कहने पे मैंने ये सब किया है। अच्छा तुम्हें अगर कोई पैसे देगा तो तुम कुछ भी करोगी क्या? इन्होंने तुमसे सिर्फ दाल चावल मांगे थे और तुम इतना सारा सामान लेके आ गई और बिल दिखाकर डरा रही हो इन्हें। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सॉरी सर। और सर क्या मैं प्लीज़ जान सकता हूँ कि आपने मेरे स्टाफ को पैसे क्यों दिए? अरे सर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग आपके स्टोर में आए। मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। अरे सर आप मेरे बारे में सोचिए ना, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे रिलेटिव्स और मेरे सारे नेबर्स आपके इसी स्टोर से सामान लेते हैं। अब वो लोग ऐसे गरीब लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी? क्या वैल्यू रह जाएगी सर मेरी? सोचिए आप। और सर देखिए मैं अपने बारे में नहीं, आपके स्टोर की इमेज के बारे में सोचता हूँ। अरे सर आपका स्टोर इतना बड़ा है, इतनी वैल्यू है, इतना नाम है आपके स्टोर का। अब ऐसे गरीब लोग आपके स्टोर में आएंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी? वाह सर आप तो बहुत घमंडी इंसान हैं। आप मुझे एक बात बताइए, स्टोर के ओनर आप हैं या मैं हूँ? अरे आप ही हो सर। और सर मैं ही डिसाइड करूँगा यहाँ पर
मुझसे कौन सामान खरीदेगा और कौन नहीं। और सर मेरे लिए जितने आप इम्पोर्टेंट हो ना, उतनी ये भी इम्पोर्टेंट है। सर इस स्टोर में चाहे कोई आधा किलो सामान खरीदे या 5 किलो, इज्जत तो सब डिज़र्व करते हैं ना। और सर अगर आपको लगता है ना कि आपको स्टोर में सिर्फ अमीर लोगों को देखना है, तो इस शहर में और भी बहुत सारे बड़े स्टोर हैं, आप वहाँ जाकर अपना घमंड दिखा सकते हैं। सर मैंने बहुत ही छोटे से दुकान से इतना बड़ा स्टोर बनाया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इज्जत क्या होती है। इसलिए मेरे लिए सारे कस्टमर बराबर हैं, चाहे वो कम सामान खरीदें चाहे वो ज़्यादा सामान खरीदें, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता। अब आपकी मर्जी है, आपको यहाँ से सामान लेना है या नहीं। आया बड़ा गरीबों के बारे में सोचने वाला। ये रखा तुम्हारा सामान, यहाँ नहीं चाहिए मुझे कोई सामान। कल को कोई भी आकर तुम्हें थोड़े से पैसे देगा तो तुम खुशी खुशी मेरे स्टोर का कोई भी नुकसान करने के लिए तैयार हो जाओगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सर आप एक बार इसका लेवल तो देखो। प्लीज शट अप। मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि हमारे स्टोर में हर कस्टमर को बराबर ट्रीट किया जाता है। तुमने इसके साथ भेदभाव तो किया ही, साथ में इसको इतना परेशान किया, तो इसलिए तुम्हें आज के बाद इस स्टोर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो, प्लीज लीव। सर मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। आगे से मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा ये सब करने का। प्लीज लीव। आई एम सॉरी मैम, मैं अपने कस्टमर और अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये सब सामान आपके लिए मेरी तरफ से है। आप ये सब सामान ले जा सकती हैं बिना कोई पैसे दिए। बिल आपको सिर्फ आधा किलो चावल और आधा किलो दाल का ही देना है। पर मैं इतना सारा सामान नहीं ले सकती साहब। नहीं नहीं, आप प्लीज़ मना मत कीजिए। आप प्लीज़ स्टोर में हमेशा सामान खरीदने के लिए आते रहिएगा। ये लीजिए दाल और चावल के पैसे। जी मैम, और ये सारा सामान मैं रखवा देता हूँ। जी। भैया आना ज़रा, इनका सामान रखवा दो।